वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको खैरियत से रखे और सबकी हिफाजत करे, आमीन सुम आमीन। और इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये है नाश्ते के बाद का टाइम। तो यहाँ पे बस नाश्ता करके मैंने बर्तन किचन में रख दिए थे और यहाँ देखिए बादल हैं लेकिन धूप निकली भी बहुत प्यारी सी आज। तो वही मैं देख रही थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है और शुक्र है मौसम बिल्कुल ठीक है। गर्मी तो है लेकिन धूप है। तो बस यहाँ पे बर्तन थोड़े से थे, क्लीन कर लिए, घर की सफाई कर ली और साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। 1 बज रहा था तो बस थोड़ा बहुत सौदा लेकर आए थे, तो वही मैं देख रही थी। तो बस यहाँ पे खाना फटाफट से मैंने बना लिया था। खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, अंडे बना लिए थे सिंपल से। तो खाना खा के बिल्कुल हस्बैंड मेरे चले गए थे। फिर उसके बाद अनाबिया की बारी। अनाबिया को मैंने आज मसाज किया है, कपड़े चेंज करवाए, नहलाया धुलाया सब कुछ, फिर इसको बिठा दिया अपने पास। और यहाँ पे मैं आज इसको कुछ करने लगी थी। मिर्चों का बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी। मैंने कहा चलो ये 3 हफ्ते हो गए, ये देखें मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। टिशू गीला हो गया लेकिन मिर्चें वैसी की वैसी हैं। तो मैंने कहा आज इसका कुछ करती हूँ। तो आज बस मैंने यही करूँगी, इसका मिर्चों का लहसुन अदरक का कुछ। कपड़े पहनी पाले वाले कपड़े पहनी है नाबिया ने तो पारी जी गुड्डो लग रही है, मेरी गुड्डो शहजादी। अनाबिया ने कपड़े, ये देखो ये क्या कर दिया अनाबिया ने, सारा खराब। बस जी अनाबिया बहुत तंग कर रही थी, इसको मैंने सुला दिया, बहुत मुश्किल से सुला दिया। सुलाने के बाद फिर मेरे जो काम थे वो किए, लहसुन छीला, अदरक छीला और बाकी फिर आपके सामने सब कुछ होगा। यहाँ पे बस मैं यही कर रही थी। मैंने कहा चलो एक पानी भी साथ साथ पी लूँगी। और ये देखिए लहसुन मैंने बिल्कुल भी अलग कर लिया और इसको मैं छीलूँगी। छीले हुए मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है। यहाँ देखिए प्याज कितने बड़े बड़े आए हुए हैं और वैसे भी कितना नुकसान हुआ हुआ है, इसलिए ये आज ना देखा तो प्याज इतने बड़े बड़े। तो हस्बैंड ने बताया कि ये ना ईरान के प्याज हैं, यहाँ के नहीं हैं और फसलें तबाह हो गई हैं, तो कहाँ से अनाज आएगा, कहाँ से सामान आएगा। बस यहाँ पे फाइनली मैंने लहसुन अदरक छील लिया था। उसके बाद अभी मैं इसको ना थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगी। कूटने के बाद फिर इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। ग्राइंड करने के बाद अभी इसको मैं सेव करने का तरीका वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी ना तो भी मुझे ना बार बार निकालना पड़ता है खाना बनाने के लिए। तो आज सोचा चलो आपसे भी मैं शेयर कर लूँ और ये भी मैं अपने काम भी कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला इसके अंदर, ताकि ये मसाला का जो रंग है ना बिल्कुल भी ख़राब ना हो और काफ़ी देर तक चल जाए। तो बस यहाँ पे पीस के मैंने ये जो बर्फ़ के जो है, तो ये बर्फ़ के मेरे पास पड़े हुए थे ऐसे ही। मैंने कहा चलो इसका मैं कुछ इस्तेमाल ही कर लूँ, यूज़ में ले लेती हूँ। तो बस मैंने इसका यही किया कि मैंने इसको ना एक एक चम्मच डाल के इसको रख दिया था। तो बहुत काम आता है ये, बहुत जैसे कि ना हरा मसाला ख़राब भी नहीं होता। और लाइटिंग इतनी जा रही है ना कि ना पूछे, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं रख सकती। तो फिर हरी मिर्चें मैंने अलग पीस ली थी, हरी मिर्चें लहसुन अदरक और वो अलग पीस लिया था मैंने। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था, इस कटोरी के अंदर डाल दिया। बाकी ये बचा रायते के लिए। रायते के लिए धनिया पुदीना साफ़ करके वॉश करके रखा था, ये भी इसके अंदर भी पीस लूँगी। मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे कभी बात टाइम होता है ना, धनिया पुदीना नहीं होता, रायता चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड को हाँ अक्सर बोलते हैं रायता नहीं है, फिर कभी कुछ होता है तो कभी नहीं होता। तो बस मैंने कहा फाइनली इसका भी कुछ करूँ मैं। नमक 1 चम्मच डाल दिया था मैंने साथ ही, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो बस ये फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। अब इसके मैं ना छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं ना, इसके अंदर मैं ना डाल के रख लूँगी। और ना ये बहुत काम आती है चीज़ें, क्योंकि अक्सर आपके पास धनिया पुदीना नहीं होता और अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो रायते के लिए कुछ मिलता नहीं है। फिर ना मजबूरन ज़ीरा और कुटा हुआ जो धनिया होता है उसका फिर रायता बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज ये मैं फ़ाइनली काम कर लूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है ना, ये मुझे नहीं करने देती है और सामान भी नहीं मिलता, कभी कभार ना धनिया पुदीना मिलता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज माशाल्लाह से सही धनिया पुदीना ले आए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा इसका आज मैं कुछ कर लेती हूँ। यही मैंने कर लिया था, क्यूब्स बना के ना इसको मैंने शॉपर में ना डाल के पैक करके रख दिया था। और जब मुझे निकालना होगा तो एक क्यूब निकालूंगी और रायता बन जाएगा। बड़ा आसान सा काम है ये। और यहाँ पे आ गई बारी
गोश्त धोने की, चिकन धोने की, इसके अंदर मैं ना सिरका डाल के ना चिकन को ना आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि इसका जितना भी गंद है ना ये ऐसे निकल जाए और बआसानी ये धुल जाए ना। फिर इसको मैं 5-6 बार इसको मैं वॉश करके रखूँगी। बस जी, ये शाम हो गई थी मुझे ये सारा काम करते करते, और ये है मगरिब का टाइम। तो बस खाना वगैरह खा लिया था हमने जल्दी। छोटे छोटे क्लिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद ये बस कहवा पी रहे थे हम लोग, और दूध भी गर्म कर लिया था। तो बस कहवा पीने के बाद फिर हमने ना सो गए थे। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे में मैंने कहा क्या मैं आपको अधूरा काम बताऊं, मैंने कहा कंप्लीट करके आपको मैं सारा काम बताती हूँ। फिर मैंने इसलिए वीडियो एडिट नहीं की, वीडियोस अपलोड नहीं की थी, ताकि मैं आपको अगले दिन का भी जो है ना ये आपको मैं दिखा सकूं कि अगले दिन का क्या। ये देखें बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी, देखो तो प्यारे प्यारे से कलरफुल से लग रहे हैं ना, हरी मिर्चें बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने इसको ना शॉपर में, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपर ख़रीद के लाएं, ज़रूरी नहीं है। जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं होते ये चीज़ें, तो वो सिंपल से शॉपर के अंदर डाल के इसको क्यूब्स को अंदर पैक करके रख सकते हैं। ये उनके लिए है जो जैसे कि ना ज़िप लॉक बैग होते हैं ना, उन वो नहीं है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं अक्सर इसी तरह करती हूँ, तो आज आपके साथ भी शेयर कर लिया। और जल्दी जल्दी में ऐसा होता है ना कि मुझे बस जल्दी जल्दी होती है, बस मेरा ना ग्राइंड करके थोड़ा सा रोज़ का मसाला पीस के ना मैं रख लिया करती थी। लेकिन आज मैंने कहा रोज़ रोज़ बिल्कुल मुश्किल हो जाती है, तो आज मैं फ़ाइनली ये सारा काम कर लूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाए। तो बस थोड़ी सी टाइम की बचत हो गई थी, और फाइनली मैंने आज कर लिया था काम सारा। और ये है ज़िप लॉक बैग नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से शॉपर है। ये मैंने बकरीद को मंगाए थे ना गोश्त वगैरह के लिए, तो काफ़ी बच गए थे, तो मैंने कहा चलो इसी के इस्तेमाल में मैं रख लेती हूँ। तो काफ़ी टाइम में ना इसके अंदर ना इस चॉपर के अंदर शामी कबाब भी रख लेती हूँ, सेफ़ रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप इसी तरह से शॉपर लेके, या फिर आपके घर में अगर खुला दूध आता है तो उस शॉपर को धो के अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास बॉक्स हैं, डिब्बे हैं, तो आप उसमें भी इसको सेव करके रख सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। ये देखिए कितने प्यारा सा कलर आया हुआ है, ग्रीन ग्रीन, रायते के लिए, चटनी के लिए। और बस यहाँ पे यही इतना सा काम था मेरा कंप्लीट, जो मैंने आपको दिखाना था। तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो अपलोड करते हुए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपनी राय का इज़हार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग। तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में मुझे, बहुत सारी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और लाजमी यह ट्रिक इस्तेमाल करिएगा। आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी, और आपका थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाएगी। और करके देखिएगा इंशाल्लाह। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।